शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये तो आगे ऑन वाली लाइन पे सबसे पहले चलते हैं अपने एलपीजी की एलपीजी रिफ़िल करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने काम की तरफ। मोबाइल चेंज कर लिया है। अब इस मोबाइल पर अगर सेटिंग आती है तो फिर ये कि सिंगल मोबाइल ही रखेंगे। वही मोबाइल है जो हीट की वजह से वीडियो उस दिन जो शेक कर रही थी, अटक रही थी। अभी ये कि कूलिंग फ़ैन लगा के इसका टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे और चेक करेंगे कि वीडियो में लैग आता है नहीं आता। और ये वीडियो जो अभी रिकॉर्ड भी हो रही है ना, इसके अपने कैमरे के सॉफ्टवेयर से नहीं हो रही। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अपना गूगल का कैमरा सॉफ्टवेयर, एक अलग एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल किया है। तो उससे इसके अंदर कोई जिटर या जर्किनेस जो होता है ना, जो झटके वगैरह आते हैं, मतलब वो वीडियो अटकती है और गर्म होने पे जो लास्ट टाइम मसला कर रहा था वो मसला ना करे। इस वजह से ये कैमरे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अब इस पर ट्राई कर रहे हैं कि काम अगर ओके चला तो फिर यही फ़ोन अपना रखेंगे, नहीं तो फिर एक सेकेंडरी फ़ोन अरेंज करेंगे जिससे राइडें वगैरह ली जाए और मेन रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक दूसरा फ़ोन है जिसमें हम व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड कर सकें। तो चलते हैं अभी एलपीजी रिफ़िल कराते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी तो है एलपीजी रिफ़िल करवाने, रिफ़िल हो रही है 5 किलो डलवाते हैं और जो प्राइस चल रही है 250। टैंक फुल नहीं करवा रहे हैं अभी, जस्ट 5 किलो डलवा रहे हैं। उसके बाद जो है बाद में टैंक फुल करवा के फिर अपनी एवरेज निकालेंगे कि एवरेज क्या दे रही है गाड़ी। जो डल गई 5 किलो गैस और निकल भी गया पाइप। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। जी तो गैस रिफ़िल हो गई है और यांगो को भी ऑन कर दिया है। तो फ़िलहाल अभी तो कोई राइड आई नहीं है, वेट करते हैं कि राइड आ जाए, उसके बाद राइड लेके निकलते हैं अपने काम की तरफ। और जो गाड़ी हमारी चल चुकी है वो चल चुकी है 32,770। फिर देखेंगे आज कितनी गाड़ी चलती है, उस हिसाब से क्लोजिंग करेंगे। ऑन किया हुआ यांगो, राइड आई नहीं है अब तक। अगर यार राइड आ जाती यांगो पे आती, इनड्राइव बाइक के सारी एप्लीकेशन तो ऑन है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारे यांगो पे होता है कि वो राइड्स कंटिन्यूसली देता रहता है। देखते हैं कि आज हमें यांगो काका घुमाता है। जी तो एक राइड आई है करीम की तरफ से, इनको करीब से ही पिक करना है और लेके जाना है गुलशन इकबाल। चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं करीम हमें क्या बिल देता है, कितने किलोमीटर की राइड होती है। पिकअप लोकेशन जो है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है। कस्टमर से कांटेक्ट हुआ नहीं है, चलते हैं देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि ये सिम वही सीन है कि सिम मेरे पास यूफोन की है नहीं, वो दूसरे फ़ोन में होती है। तो करीम की आईडी बनी हुई यूफोन के नंबर पे, तो उनको जैस का नंबर शेयर कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट इनकी लोकेशन पर चल के मैं आपको वहाँ जाकर डिटेल्स शेयर करता हूँ। जी तो कस्टमर से कंफर्म हो गया है, वो वेट कर रहे हैं। इनकी कॉल आ गई, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया था उनको। टेम्परेचर जो हो रहा है अभी 41 सेंटीग्रेड। अब ये कूलिंग फ़ैन लगाते चेक करते कि टेम्परेचर कवर करता है क्या नहीं, ये फ़ोन का कैमरा मसला करता है या नहीं, वो जो मसला लास्ट टाइम कर रहा था। जी तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पर अराइव कर दिया। अब इनको जो लेके जाना है वो यहाँ पे लेके जाना है गुलशन इकबाल में। सब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। और टेम्परेचर जो है गाड़ी हमारी मोबाइल का आ चुका है वो 38 पे आ गया था। कूलिंग फ़ैन अभी हटाया, यानी 2 से 3 सेंटीग्रेड से कम किया है और चार्जिंग भी सही कर रहा है। सब पिक करते हैं इनको, कस्टमर को ड्रॉप करते हैं और आगे का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी तो अलहमद हमारी राइड कंप्लीट। 520 का बिल बना, 600 दिए कि उन्होंने ऐड कर दो वॉलेट में, ये ऐड कर दिया। ओके सबमिट। नहीं यार बहुत कम फेयर है। ऑलमोस्ट गाड़ी जो चली मैं आपको शो कराता हूँ 2 मिनट। ये इसको कंप्लीट करते हैं। 6 किलोमीटर टू पिकअप, ये भी नहीं, ये कंप्लीट कस्टमर अच्छे थे। और टेम्परेचर की जहाँ तक बात की जाए तो 40 के करीब ही इसने मतलब हैंडल किया हुआ था। तो टेम्परेचर भी सही। अभी एसी ऑफ था, विदाउट एसी इन्होंने इनको लेकर आया हूँ क्योंकि इनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही थी। क्या सिगरेट वो जला के आए थे, पूरी गाड़ी में धुआं हुआ था। तो इनकी फैमिली ने बोला कि बस हम शीशे डाउन करके एसी ऑफ करते हैं। तो विदाउट एसी लेकर आए, टेम्परेचर 40 पे चला गया। अभी देखते हैं कि एसी के साथ मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये हमें। जी तो जौहर में यहाँ आके राइड को ड्रॉप कर दिया और 83 यानी 13 किलोमीटर की राइड पड़ी। और 13 किलोमीटर का मैं जो फेयर मिला 520 मिला खैर, लेकिन कंपनी ने जो कट वट करके ऑलमोस्ट 400 के करीब दिया, जो कि बहुत कम है। सो वेट करते हैं दूसरी राइड का। यांगो में माई एरिया लगा दिया है, एक ये जौहर का एरिया है और दूसरा गुलशन इकबाल नहीं, गुलिस्तान जौहर की राइड थी, इनको ला के ड्रॉप किया है। अब इसमें यांगो में माई एरिया लगा दिया है, यहाँ से अपने घर की साइड तक का। देखते हैं यांगो राइड देता है, इनड्राइव देता है, बाइक क्या देता है। वेट करते हैं अब दूसरी राइड का। जी तो एक और राइड आई है यांगो की तरफ से। उनको यहाँ करीब से पिक करना है और लेके जाना है पैरामाउंट मोबाइल मॉल। आ गया ये रहा, अच्छा वो यांगो टेढ़ा हो गया, सही है। चलें इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे ये जामा मस्जिद
अफजल वेट कर रहे हैं, उनको पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट, राइड को लाके ड्रॉप कर दिया है ये पैरामाउंट टावर मोबाइल मॉल पे। अब इसी दौरान एक और राइड आई है, इसको क्लोज़ करते हैं और 500 से रिसीव हुआ है तो 350 कट करके 360 14 को चेंज दे दिए और 140। अब चेक करते हैं वो जो दूसरी राइड आई है वो है या चली गई। जी तो 317 रुपये बिल बना था, 320 और 316 से रिसीव हो गए। ये डन करते हैं। इसके अंदर एक और राइड आई है, वो चेक करते हैं कि ये गई नहीं, वो शायद गई। चले एक और राइड आ गई, करीब से करीब पिक कर देते हैं। और टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर 38 पे, AC भी चल रहा है और कूलिंग फैन भी अपना काम कर रहा है, तो फ़ोन अपना सही वर्क कर रहा है। तो बस चलते हैं, अब कस्टमर को पहले कंफर्म करते हैं, उसके बाद उनकी लोकेशन पे जाके इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला राइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब राइड के साथ सीन कुछ ऐसा था कि इनको डेस्टिनेशन राइड कराने नहीं आ रही थी, ये करीब करीब की थी, 2 स्टॉप डालने थे। इनको जाके पिक किया मैंने, पिक करने के बाद इनको डेस्टिनेशन से पूछी, वो डाली, लेकिन वो भी थोड़ी गलत आ रही थी। फिर मैंने इनसे बोला कि आपको जाना किस साइड पे, एक ही रूट पे पड़ रहा है, यही रूट है, इनसे कंफर्म किया। तो वहाँ जाके जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया ना इनको, फिर वहीं से ही इनका जैसे ड्रॉप ऑफ वाली जगह पे ही एड स्टॉप कर दिया। ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉप। उसके बाद सेकंड जो हमें लाके ड्रॉप करना था वो इधर आगे पहलवान गोट साइड पे ही आना था आगे की तरफ, यहाँ लाके ड्रॉप किया। फिर यहाँ वहीं से इनके पास एक तस्वीर थी, उससे प्रॉपर लोकेशन डाल के एग्जैक्ट लोकेशन वहीं से करके उनको वहाँ उतार दिया और यहाँ लाके दूसरी राइड को ड्रॉप कर दिया। 3 लेडीज़ थी माशाल्लाह, पठान लोग थे, काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी खिदमत वाले जैसे होते ना उस तरीके के थे। तो इसको राइड को करते कंप्लीट। यंगो को हमने कर दिया ऑफलाइन, उसके बाद माई एरिया लगा के अपना काम करेंगे और हो सकता है घर की तरफ ही निकले क्योंकि लेट हो गया थोड़ा और काफ़ी आगे आ गए हैं हम। चलें खैर है, अभी चलते हैं नमाज़ की तरफ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और उसके थोड़ा फ्रेश होते हैं। ये तो ये लोकेशन है, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। मुझे नहीं आइडिया है कौन सी जगह है, ये लिखा हुआ है बल्कि यहाँ पे। और राइट से जो रिसीव हुआ वो 600 400 समथिंग का बिल था, इन्होंने मुझे 600 वैसे ही दे दी थी कि 500 कुछ का बिल है, बाकी ऊपर आप रख लीजिएगा। और कंप्लीट किया तो ऑलमोस्ट इतना ही बन रहा था, 570 बोनस के साथ पड़ रहा था और विदाउट बोनस हमें 400 समथिंग की राइड पड़ रही थी। ऑलमोस्ट कितना चले होंगे हम, 10-12 किलोमीटर की राइड। अच्छा फेयर बन गया। सो अब इन्होंने बताया कि यहाँ आगे जाके उस साइड पे है मस्जिद, तो रास्ता यहाँ से है, यहाँ से अंदर जाते हैं मस्जिद की तरफ, नमाज़ पढ़ते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की राइड का क्या प्रोसेस है, हम आगे क्या करते हैं। हम राइड अगर कंटिन्यू करते हैं तो राइड की तरफ जाएंगे, नहीं तो बस फिर हो सकता है करेंगे क्लोजिंग। ये तो ये मस्जिद है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल में यहाँ से नमाज़ पढ़ने है अंदर, और ये वज़ू खाना है। मस्जिद का नाम आप देख सकते हैं, सोसाइटी के नाम पे ही मस्जिद का नाम रखा हुआ है। तो बस नमाज़ पढ़ते, वज़ू करते, फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते अपने काम की तरफ। जी तो नमाज़ से फ्री हो गए और यंगो की तरफ से एक राइड भी आ गई है। चल रहे हैं उनकी पिकअप लोकेशन पे, उनको यहाँ करीब से ही उठाना है और लेके जाना है मिलेनियम मॉल। होम की डेस्टिनेशन लगाई हुई ताकि हमें घर की साइड की राइड मिले, तो वहाँ जाके अगर टाइम हुआ तो हमारे एरिया में काम करेंगे, नहीं तो बस फिर करेंगे क्लोजिंग। तो अब चलते कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, उनको पिक करते और उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। बाकी यार लाइफ है तो यहाँ की चेक करें कैसे बंदे पीछे सुकून से बैठे हुए कुर्सियाँ लगाए घर के बाहर, और हमारे एरिया में डर रहे होते हैं हम कि इधर की साइड सेव है या वो एरिया सेव है, ये एरिया सेव है। यहाँ सुकून से बैठे बंदा, सुकून से माहौल। काश ऐसी सेटिंग हमारे पूरे कराची में हो जाए, यकीन माने फुल मज़ा ही आ जाए। नहीं तो हर जगह पे एक ही डर रहता है कि यार हमारे साथ कहीं स्नैचिंग ना हो जाए, कहीं मोबाइल ना छीन के ले जाए, नहीं कहीं हमारे साथ हमारी गाड़ी छीन के ना ले जाए। तो ये सारा सीन चल रहा होता है। बस अल्लाह पाक आसानी करे, रहम करे और हमें भी इसी जगहों पे रहना नसीब करे। तो चलते हैं अब कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, फिर वहाँ जाके आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट, और ये साइमा मॉल शायद है या कौन सा मॉल है, मिलेनियम से पहले जो आता है। इनकी राइड की लोकेशन थी मिलेनियम की, वहाँ लाके इनको ड्रॉप किया, मतलब वहाँ लाके ड्रॉप करना था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा आगे लें, उसके बाद आगे से कट है, वहाँ से घुमा के आप हमें फिर यहाँ उतार दीजिएगा। मैंने चलें ठीक है, कि मुझे पता था ये रोड स्ट्रेट जा रहा है, आगे जाके स्टेडियम के पास इसका कट आना इसके अलावा है नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हे आप चलें आगे से मोड़ दें, वरना मैंने उनसे उस साइड पर रोकना था और बोलना था कि आप खुद आ जाए। वहाँ से इतना लंबा हम आगे गए, फिर आगे जो एंड जाके जो कट आता है ना, वहाँ से घुमा करके तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर मज़ीद हम एक्स्ट्रा चले, वहाँ से उसके बाद लाके इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। मतलब सारे तजुर्बे जो राइड के होते हैं वो हमारे साथ ही होने होते हैं, या हो सकता है सबके साथ ही होता है। मुझे बताएं आप लोगों के साथ भी अगर होता है तो कमेंट्स में मुझे बताएं क्या सीन है ये।
खैर वो तो अब हो गया, राइड को लाके ड्रॉप कर दी और 1000 रुपये इनसे रिसीव हुए, इनको 500 चेंज है, 370 बिल बना। अब बोल रहे हैं कि आप ऊपर देख लें। मैंने आप बता दें जो आप मुनासिब, क्योंकि थे अच्छी फैमिली से, मुझे था कि ये कम तो करेंगे नहीं, अच्छा ही 100-150 का डिफरेंस दे देंगे। और ऐसा ही उन्होंने बोला आप 150 रुपये काट लें, और उनकी जो साथ थे बच्चे उन्होंने बोला कि आप पूरे 500 ही कट कर ले, तो वही हिसाब 130 रुपये ऊपर हमें मिल गया। सो राइड को यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया और गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 70 किलोमीटर समथिंग थी, 70 और 20 यानी 50 किलोमीटर गाड़ी पूरी चल चुकी है अब तक। सो अभी देखते हैं अगर एक और राइड मिलती है घर की तरफ की ठीक है, नहीं तो बस घर की तरफ ही निकलेंगे अपने। और घर की डेस्टिनेशन यहाँ से जो रह गई है वो है जी, तो घर की डेस्टिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट है 14 किलोमीटर्स। देखते हैं अगर इस दौरान राइड आ गई तो वेट करेंगे, अगर राइड नहीं आए तो बस फिर अपने घर पे निकलेंगे। 14 अगर प्लस कर लेते हैं और हम 20 के साथ, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है 65 किलोमीटर्स। और उसके बाद जाके मैं आपको शो करता हूँ कि आज हमारी क्या अर्निंग हुई और क्या फ्यूल लगा और क्या हमारी बचत। बस निकल रहे अपने घर की तरफ, और जो घर की डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट आपको दिखा चुका हूँ मैं। 14 किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर में आगे आ चुका हूँ, 13 रह गई है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, यहीं इसको एंड करते हैं। ट्रैफिक है, राइड यांगो की लगाई हुई है डेस्टिनेशन, अगर घर की साइड की कोई राइड अगर दे देता है ठीक है, मैं आपको इसके साथ वीडियो में शो कर दूँगा, नहीं तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं तक एंड करते हैं जी। तो बात की जाए आज की अर्निंग की, तो 1060 रुपये हमारी अर्निंग है यांगो के साथ 3 ट्रिप्स की, और करीम के साथ जो है वो 1413 रुपये। अब चेक करें, 500 समथिंग की राइड थी, 520 की, 100-150 रुपये कंपनी ने अपना कमीशन काटा, पीछे बचा क्या। यांगो भी लेता है 10% के साथ, 50-60 रुपये, 70-80 रुपये मैक्सिमम ले लेता है, लेकिन वो 100 के अंदर लेता है। तो इस वजह से मैं यांगो के साथ काम करता हूँ। करीम भी खैर बोनस देता है, लेकिन हम बोनस तक से पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि इसका राइड का मसला समझ ही नहीं आता। ये राइड कभी तो किलोमीटर के हिसाब से दे रहा हो तो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर दे रहा हो, तो कभी 5-5, 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर दूर से कस्टमर का पिकअप आ रहा था। और जो इतना डिस्टेंस हम लेने जाते ना, उसका कुछ 1 रुपया तक नहीं देता। जो इसका बिल वहाँ से बन रहा होता है ना जहाँ तक का, बस उतना ही देता है। और यांगो में अगर दूर की राइड भी होती है ना, तो यांगो कुछ पीक लगा देता है, कुछ बोनस ऐड कर देता है, कुछ करता है, एक्स्ट्रा पैसे देता है। इस वजह से यांगो के साथ थोड़ा सा काम करने का दिल भी करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने शायद कंपटीशन के चक्कर में फेयर कम किए, क्या किया है, क्योंकि यांगो का भी फेयर इतना कोई मज़े का बना नहीं है, बहुत लंबी राइड लेने के बाद भी 2 बार से ये सीन हो रहा है। खैर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अभी करते हैं इसको प्लस क्या हो रहा है। 1050-60 रुपये ये है, और 413 रुपये ये है। 1060 इसके यांगो के हो गए, और 413 ऑलमोस्ट 420 ही लगाने, क्योंकि 20 रुपये के हिसाब से काउंट हो जाएगा। ये हो गया 1480 रुपये, और 200 रुपये, 100 रुपये, 100-150 रुपये में पर राइड पे एक्स्ट्रा भी मिले तो 200 उसके ऐड करते हैं, यानी 1680 रुपये ये हो गए। और जो गैस हमारी गाड़ी की लगी है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर में मेरे ख्याल में कोई 2.5 किलो गैस आई होगी, कि मैं चेक कर लेता हूँ। तो 1000 रुपये हमारी आज की बचत। ये मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट एसी, जो चलाता है ना विदाउट एसी पे चलाते हैं, एलपीजी लगा के 20-22 की एवरेज जिनकी गाड़ी देती है उनकी बचत। लेकिन मेरी एसी में चलती है तो आप 100, 200, 300 रुपये मज़ीद और कम कर सकते हैं। ये कम हुआ है, समझ नहीं आया क्या हुआ है, क्यों कंपनी ने इतने फेयर कम कर दिए। जहाँ 1200-1500 रुपये, 2000 रुपये पार्ट टाइम में 4 से 5 घंटे में बचते थे, अब आजकल वो नहीं बचत आ रही है। आजकल जो बच रहा है वो 700-800 रुपये, 1000 या मैक्सिमम 1200, हद मार के 1500, 2000 तो क्रॉस ही नहीं हो, 2000 पहुँच ही नहीं पा रहे। पॉसिबल है कंपनी ने फेयर कम किया हुआ। इनड्राइव बाइक के पे मैं ट्राई करता हूँ ऑफ़र करने की, लेकिन बस उसके अंदर पता नहीं क्यों लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते राइड की ऑफ़र्स। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।